नमस्कार साथियों। अभी भारत सरकार ने राहत के नाम पर 20 लाख करोड़ या 21 लाख करोड़ का पैकेज दिया है कोरोना महामारी में जिन लोगों को परेशानी हुई है। लेकिन एक्चुअल में लोग मुझसे पूछ रहे हैं, सर हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमारे हाथ में आया क्या? और खासकर से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, व्यापारी वर्ग, किसान, ये लोग बहुत परेशान है। बार बार सवाल कर रहे हैं, रेगुलरली पूछ रहे हैं, सर हमें क्या फायदा हुआ, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, सरकार तक हमारी बात क्यों नहीं पहुंच रही है? और सच्चाई है दोस्तों, सरकार के पास तो बहुत सारे माध्यम है अपनी बात हम तक पहुंचाने के। आम इंसान के पास कोई माध्यम नहीं है कि सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए, कि हमें क्या चाहिए। तो एक माध्यम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है। वो माध्यम क्या है? थाली और ताली बजा करके सरकार को जगाना। वैसे भी भगत सिंह जी ने कहा था, क्या कहा था भगत सिंह जी ने? बहरे लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और सरकार शायद सुन नहीं रही है हमारी बात उस तक नहीं पहुंच रही है। उसे नहीं समझ में आ रहा कि एक्चुअल में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमें अपनी बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए और जोरदार तरीके से पहुंचानी चाहिए, और सरकार को माननी पड़ेगी ये बात। और जायज मांगे, हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे। मिडिल क्लास क्या मांग रहा है? मिडिल क्लास नहीं कह रहा कि उसको 21 लाख करोड़ रुपए दो। यार आपको मुश्किल से 1 लाख करोड़, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ रुपए में मिडिल क्लास की मदद हो सकती है, लोअर मिडिल क्लास की मदद हो सकती है, किसानों की मदद हो सकती है, व्यापारियों की मदद हो सकती है। क्या करें? 3 मोटी मोटी मांगे हैं हमारी सरकार से। सबसे पहला काम सरकार को यह करना चाहिए, जिस भी व्यापारी का छोटा मोटा लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा होगा, हाउसिंग लोन चल रहा होगा, व्यापारी का या नौकरी करने वाले का, बिजनेस का कोई लोन चल रहा होगा 10, 15, 20 लाख तक का, या क्रेडिट कार्ड का कोई आउटस्टैंडिंग होगा, कोई लोन चल रहा होगा, किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है, उसको 1 साल तक का समय दिया जाना चाहिए। जो भी स्कीम आपने 2 महीने के लिए दी है ना, 1 साल तक एक्सटेंड करो उसको, 1 साल तक। और उस पर इंटरेस्ट भी नहीं लगना चाहिए। अभी आपने उसमें इंटरेस्ट कर दिया कि इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट कहां से देगा व्यक्ति? 1 साल तक का समय दो, 1 साल बाद से इंटरेस्ट लगेगा। और अगर कुछ भी लेना तो 1 साल बाद लेना। और अगर बैंक प्रेशर डाले सरकार पर, तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार उनको इंटरेस्ट पे कर सकती है, ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। मुश्किल से 15-20 हजार करोड़ रुपए, मैक्सिमम 25-30 हजार करोड़ रुपए में ये काम हो जाएगा सरकार का। ये कर सकती है, जिससे व्यापारी को फायदा होगा, मिडिल क्लास को फायदा होगा, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, किसानों को फायदा होगा। दूसरी मांग हमारी क्या? भारत सरकार जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके बच्चों जो स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, खासकर से स्कूलों से प्रेशर आ रहा है फीस के लिए। बार बार रेगुलरली फोन आ रहे हैं, मेल्स आ रही हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, फीस पे करिए। अब कहां से पे करेगा वो व्यक्ति फीस? तो आपको स्कूलों से बात करनी चाहिए, मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए भारत सरकार को, और उन्हें कम से कम 1 वर्ष का समय देना चाहिए कि 1 साल बाद से फीस ले ले। पुरानी फीस भी ले ले थोड़ी थोड़ी करके 1 साल बाद से, लेकिन अभी 1 साल तक का उन्हें समय दिया जाए, ताकि वो आराम से रिलैक्स होकर के अपने व्यापार में ध्यान दे सके, अपने फाइनेंस को मैनेज कर सके। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हुई हैं पिछले 2 महीने में, और आगे भी ऐसा नहीं होगा कि लॉकडाउन खुल भी गया तो तुरंत व्यापार शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, समय लगेगा चीजों को नॉर्मलाइज होने में। अभी 3-4 महीने लग जाएंगे, तो 1 साल का समय दे। अब स्कूल वाले हो सकता है वो मैनेजमेंट बोले कि हम अपनी फीस, सैलरी कहां से देंगे, हमारे खर्चे हैं, तो सरकार उनको सब्सिडाइज कर सकती है, उनको पैसा दे सकती है। और उसमें भी मुश्किल से 50 हजार करोड़ रुपए भारत सरकार का खर्च होगा, और सारे प्राइवेट स्कूल की सैलरी चली जाएगी, उनके खर्चे चले जाएंगे। सरकार को यह मदद करनी चाहिए, व्यापारी के लिए, किसानों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए, यह बड़ी मदद होगी। और तीसरी बड़ी मांग हमारी क्या है? तीसरी जो मदद सरकार कर सकती है, और उसमें भी कोई पैसा खर्च नहीं होना सरकार का। जितना भी रेजिडेंशियल बिजली का बिल आ रहा है, मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का, व्यापारी का, किसानों का जो बिजली का बिल आ रहा है, उसको 1 साल तक माफ किया जाना चाहिए। 1 साल बाद ले चाहे, लेकिन 1 साल तक का समय दिया जाना चाहिए, ताकि वो आराम से मैनेज कर सके और उस पर प्रेशर ना हो व्यक्ति के ऊपर। तो अगर आपको भी लगता है ये मांगे जेन्युइन है, मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की, व्यापारी की, किसानों की आवाज है, और आप भी वाकई उनके हितैषी हैं, अगर आप व्यापारी के हितैषी हैं, अगर आप किसानों के हितैषी हैं, यदि आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के हितैषी हैं, तो आपको सरकार से मांग करनी चाहिए। और उसका आह्वान हम कब कर रहे हैं? 24 मई को कर रहे हैं। 24 मई को थाली और ताली बजा करके शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए, ताकि सरकार को संदेश जाए कि मिडिल क्लास क्या चाहता है। जब पूरा देश का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग आगे आकर के काम कर रहा होगा ना, तो मुझे पूरा भरोसा है सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा और सरकार को बात माननी पड़ेगी। और हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे, हमें नहीं चाहिए 20 लाख 21 लाख करोड़ रुपए, हमें तो ये छोटी सी मदद दे दो, ताकि लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, किसानों का, व्यापारियों का जो काम धंधा खराब हुआ है, जो दिक्कतें आई हैं, परेशानियां आई हैं, वो उसको समेट सके, मैनेज कर सके, मेंटेन कर सके। तो याद रखिएगा, 24 मई को 5 बजे शाम को 5 मिनट के लिए अपने घर के दरवाजे पर आइए, अपनी बालकनी में आइए, छत पर आइए, और थाली ताली बजा करके सरकार को अवेयर करिए, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बताइए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, अभी हमें महामारी से भी लड़ना है। लेकिन सरकार तक संदेश जाना चाहिए। भगत सिंह जी ने कहा था ना, बहरे लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो ये 24 मई का धमाका ऐसा होना चाहिए कि सरकार मजबूर हो जाए हमारी बात सुनने के लिए, हमारी बातों पर काम करने के लिए।
और अखिल भारतीय परिवार पार्टी देश के सभी किसानों से, सभी किसानों के हितैषियों से, सभी मिडिल क्लास लोगों से, सभी व्यापारियों से आह्वान करती है कि अगर आपको जेन्युइन मांग लग रही है तो इसको आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इसको एक मुहिम का रूप दे। क्यों? क्योंकि हम सबकी समस्या है, एक जैसी है, तो हम सबको अपनी बात बोलनी पड़ेगी। दोस्तों, वैसे भी सच्चाई है, एक मां भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं देती जब तक वो रो नहीं रहा होता। और ये तो सरकार है। सरकार से उम्मीद करना कि वो बिना आपकी परेशानी बताए आप बताएंगे नहीं और सरकार आपकी मदद कर देगी, नहीं करेगी साहब। सरकार तक आपको अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। ये माध्यम हो सकता है। कोशिश करिए, हम भी साथ देंगे, सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे। यकीनन सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा और सरकार को ये बात माननी पड़ेगी, सरकार को ये करना पड़ेगा।